नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के जिला मैनपुरी के एक गांव विक्रमपुर में किसान के खेत में ट्रांसफार्मर से 11,000 की लाइन से लगी आग। उसके सारे गेहूं जड़ गए। काफ़ी किसानों का हुआ नुकसान। कृपया सभी किसान भाई अपनी फसल को सुरक्षित रखें। ट्रांसफार्मर की जगह से गेहूं को हटा दें। अरे तैयार है, सब जरी गई, सब खेती जरी गई, कचना है बच्चों। अरे तैयार है, जरी गई, अरे तैयार है, अरे तैयार है, सब जरी गई, सब खेती जरी गई, कचना है बच्चों। अरे तैयार है, जरी गई, अरे तैयार है, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2 लाख तक का कर्जा माफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। किसानों के लिए खुशखबरी, 2 लाख तक का प्रत्येक किसान का कर्जा माफ। 2 करोड़ किसानों को कर्जा माफ। पीएम मंत्री किसान सम्मान निधि भी आएगी और कर्जा भी माफ। 2 करोड़ किसानों को कर्जा माफ। और यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने लिया सबसे बड़ा फैसला, किसानों को किया कर्जा माफ। आइए जानते हैं कौन से किसानों को कर्जा माफ होगा। जो 2 लाख तक के किसान कर्जदार थे उनका कर्जा माफ। हाँ जी, आप खुशखबरी है आपके लिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी ये खबर है। कर्जा माफ किसानों का हुआ, 2 लाख तक का कर्जा माफ। किसानों के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है। योगी आदित्यनाथ ने आज ही ये बड़ा फैसला लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। नमस्कार साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा रामदेव जो 25 रुपया पेट्रोल बेच रहे थे, जो बीजेपी सरकार ना होने से पहले कांग्रेस सरकार में 25 रुपया पेट्रोल दिलाने की बात कह रहे थे, वही बाबा रामदेव विवादों में फंसे हुए हैं। बाबा रामदेव ऐसे बयान देते हैं जो विवादों में फंस जाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, है 2-3 दिन पहले की सर्वे की वीडियो है। बाबा रामदेव किस तरह से एक पत्रकार को धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरी पूंछ उखाड़ ले, जो होना था वही होगा, और जो होना था वही हुआ। तो पत्रकार कहता है, बाबा रामदेव जी आप कह रहे थे 25 रुपया 30 रुपये पेट्रोल मिलेगी, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पत्रकार ने एक डायलॉग अंदाज में कहते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल का भी नाम पुष्पा रख दीजिए, ना तो झुकेगा और ना ही कम होगा। पत्रकार का कहना था कि डीजल और पेट्रोल के दामों ने आसमान छुआ है। बाबा रामदेव आप इसके ऊपर क्या बयान देंगे? बाबा रामदेव ने कहा यही होगा, ये तो मोदी राज है। देखिए पूरा मामला क्या था। आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आप कश्मीर फाइल 2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। अगर ईवीएम रहेगी तो भाजपा रहेगी, भाजपा रहेगी तो कोई भी किसी को भी कुछ मिलेगा नहीं। गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूरी तरह से तबाह होगा। आप देख रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन क्विंट की उस आरटीआई का जवाब दे पाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था कि 2019 में वीवीपैट की पर्चियों की गिनती क्या है, काउंटिंग क्या है? 2014 से पहले 15 साल में कितनी ईवीएम मशीन
चुनाव आयोग को ECIL और BEL, ये दो कंपनियां जो सप्लाई करती हैं, इन्होंने जो मशीनें दी उसमें 20 लाख मशीनों का अंतर था, जिसका मुकदमा पड़ा हुआ। कहां गई वो 20 लाख मशीनें? तो वही वो 20 लाख मशीनें हैं जो बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और धीरे धीरे आने वाले समय में जब इस देश का संविधान खत्म होगा तो सबसे पहले खत्म होगी इस देश की न्यायपालिका, तो फिर इस देश की अदालत, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये नीचे की कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं रहेगी। और फिर ये कोट पहनने वाले जो काले कोट वाले हैं वकील, इनकी वकालत भी खुंटी पर टंग जाएगी। देश के कोने कोने से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो हमने कॉल दी है 2 अप्रैल दिन शनिवार दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन में 11 बजे से 3 बजे तक के लिए जो देश भर के साथियों को बुलाकर उस आंदोलन पर चर्चा करके उस दिन इस आंदोलन को पूरी तरह से शुरू किया जाएगा, वो आप सबकी बदौलत बहुत मजबूती के साथ लोगों में पहुंच रहा है। आज साथियों जो हमने बुलाया है आपको, ये उत्तर प्रदेश सरकार शपथ ले रही है। ये आज का दिन न केवल भारत के राजनीतिक इतिहास में बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही घोर काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसको उत्तर प्रदेश की जनता का मत हासिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे वोट नहीं दिया। आज वो सरकार शपथ लेने जा रही है जिसे इस देश के चुनाव आयोग ने बेईमानी करके ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करके सत्ता में बिठाया है। और वो सरकार शपथ लेने जा रही है जो शासन प्रशासन की गुंडागर्दी के दम पर अपनी हारी हुई सीटों को जबरदस्ती जिताकर सरकार बनाई जा रही है। वो सरकार आज शपथ लेने जा रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के बल्कि उत्तर प्रदेश के आज के बाद में और भी बुरे दिन ये प्रदेश की जनता आने वाले समय में देखेगी। जो कुछ 5 साल में आपने देखा है किस तरह से प्रदेश की जनता की दुर्गति हुई, उस पर अन्याय और अत्याचार हुआ, वो आने वाले समय में आप और बुरी स्थिति में आप देखेंगे। केवल इतना ही नहीं है कि जो बेरोजगार है बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, बेरोजगारों की स्थिति और ज्यादा बदतर होगी, देश में जो शिक्षा है वो पूरी तरह से खत्म होगी और केवल चंद लोगों के हाथ में शिक्षा रह जाएगी। क्योंकि निजीकरण में जो हालत है, जैसा बताया अभी डॉक्टर साहब ने, वो निजीकरण होने पर जो फीस है वो बहुत बढ़ जाएगी और गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसी एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज और है जो मैं बताता चलूं, यूनिवर्सिटीज को ये अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो अपना सिलेबस अपने आप तय करें और अपना फीस का जो स्ट्रक्चर है, यानी किससे कितनी फीस किस सब्जेक्ट की लेनी है, वो भी अपने आप तय करें। इसका मतलब यह है कि 850 यूनिवर्सिटियां हैं तो क्या 850 सिलेबस होंगे, क्या 850 तरह की फीस स्ट्रक्चर होगा, यह भी देखने और समझने की जरूरत है। और यह सिर्फ और सिर्फ तबाही की निशानी है जो वो चाहते हैं, लोगों को उलझा के मूर्ख बना के। केवल यही नहीं, ये जो स्थिति जिस तरह से चल रही है, अगर ये सरकार भाजपा सरकार 2014 में आती है तो आप समझ लीजिए कि तबाही कितने बड़े पैमाने पर होगी उसका अंदाजा नहीं है। जो 2024 में आती है केंद्र में तो तबाही बड़े पैमाने पर होगी। केंद्र का जो काम है, संविधान जो कहता है सरकार कैसी होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, लेकिन कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, वो विनाशकारी राज्य होगा। और क्यों होगा विनाशकारी? कि वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। 2024 में आएगी तो उसके बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को। और चुनाव नहीं होगा तो प्रजातंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म, देश का संविधान खत्म। और ये सब खत्म होने के बाद वो क्या स्थापित करेंगे? वो जो मनुवाद पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित उनका जो अपना कानून है वो उसको लागू करेंगे। और वो कानून क्या है? वो प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का नहीं, वो राजतंत्र का है। और राजतंत्र में कल्याणकारी राज्य की जरूरत नहीं होती, ये वेलफेयर स्टेट प्रजातंत्र में होता है। तो जो कल्याणकारी राज्य है वो खत्म हो जाएगा
विनाशकारी राज्य शुरू होगा। और उसमें सबसे पहले क्या होगा कि कल्याण के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब खत्म होंगे, जिसमें एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटी है और गरीब समाज के लिए और जो चीजें हैं, और जैसे ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था, खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में जो बना था, सब खत्म होंगे। जो आज लोगों को डाला जा रहा है कांटे में फंसा के, जो डाला जा रहा है चारा फंसाने के लिए, मछली को जैसे काटने से पहले उसको फंसाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा अपने आप। इसके अलावा जो खत्म होगा, क्योंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो इस देश में 25 लाख आंगनवाड़ी हैं, वो आंगनवाड़ियों का काम खत्म हो जाएगा। आंगनवाड़ियों का कोई रोजगार नहीं होगा। जो आज थोड़ा बहुत है भी, वो 25 लाख आंगनवाड़ियां बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगी। इसके अलावा उनके साथ आशा वर्कर, एएनएम, मतलब कल्याण से संबंधित जितने भी हो, जनता के कल्याण से सारे जो योजनाएं हैं, सारे जो रोजगार हैं, वो सब खत्म होंगे। और इसके अलावा अभी एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, जो फैसला था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका 1 रैंक 1 पेंशन का था। मोदी जिस समय जब आए थे तो रेवाड़ी में बड़ी जबरदस्त मीटिंग हुई थी सैनिकों की, उसमें बड़ा उन्होंने वादा किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन, और जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया वो नहीं था जो सैनिक चाहते थे, जिसका विरोध वो आज भी लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर रेगुलर धरना उनका चलता है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था, वो उनका पिटीशन खारिज हो गया है। मतलब सीधा सा है कि जहां कहीं से भी अगर इस देश में पढ़ाई के लिए लोग आ सकते हैं, गरीब बच्चों को जगह मिल सकती है, उस सबको खत्म किया बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है। भाजपा सरकार हर उस इंस्टीट्यूट को पूरी तरह से तबाह करने में लगी है, खत्म करने में लगी है, जहां कहीं से भी किसी इस देश के गरीब को, मध्यम वर्ग के बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है, मान सम्मान से जीने का कोई हक मिल सकता है, हर चीज को खत्म कर रही है। यह बड़े दुख की बात है कि देश में आज की तारीख में तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे हर साल विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.25 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ रुपया केवल उनके माता पिता विदेशों में फीस में देते हैं, बाकी और खर्चा अलग है। अगर सरकार ध्यान दे तो इतना पैसा इस देश में बच सकता है। सरकार ध्यान दे तो वो जो बच्चे 8 लाख वहां जाते हैं यही हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा देना, रोजगार देना, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना, किसानों की मदद करना, मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीवन देना, यह भाजपा सरकार के कहीं भी उसके एजेंडे में नहीं है, उसकी नीयत में नहीं है। इसलिए यह जो सरकार बनी आज जो शपथ ले रही है, आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक इस देश के लिए स्थिति है। मैं कहूंगा कि लोगों को जाग जाना चाहिए। हेलो, मैं हिमांशु यादव विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जिला बरेली मैं हिमांशु यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उनके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जिला बरेली मैं हिमांशु यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जिला बरेली लगाया हुआ परमिशन में एटीएम लेडीज है यार, ऐसा मत कहो। अरे कुछ भी सही, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इससे क्या मतलब है? तेल लगाएगी क्या वो? उनका अधिकार है, वो परमिशन देंगी। तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम एटीएम के हिसाब से चल रहा है प्रशासन के या शासन के पे? भाई प्रशासन वो है, शासन भी, शासन अलग है, प्रशासन अलग है। प्रशासन की तो अनुमति होगी। शासन ही तो प्रशासन को, शासन ही तो प्रशासन को आदेश देता है। शासन प्रशासन को, शासन प्रशासन को आदेश देता है। हम शासन बोल रहे हैं ना जी, हम शासन है तो आप शासन है। हाँ हम शासन है। अच्छा,
तो उनको मैं एडीएम साहब को आदेश दे दो, बात खत्म हो गई, खूब निकालो। वो हमें ऐसा कल जुलूस निकलेगा जिसकी हिम्मत हो वो रोक ले। अपनी एडीएम साहिबा बता दियो। नहीं, हम क्यों बता देंगे भैया, उनकी हिम्मत हो, तुम्हारी हिम्मत हो, रोक के दिखा दियो। नहीं, हमारी काहे की हिम्मत है, हमें क्या करना है? तुम्हें इतना करना है कि अगर हमारा जुलूस निकले सपोर्ट करना है तुम्हें। नियम से निकलेगा तो भाई सपोर्ट होगा, और गैर नियम निकलेगा ध्यान रखना अच्छी तरह से, हैं? ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, सहयोग किया आपको। नहीं, नियम से निकलेगा तो सहयोग रहेगा, बगैर नियम के हम जबरदस्ती तो होगी। टोपी को लगा देंगे, हैं? टोपी को लगा देंगे। क्या करेंगे? टोपी को लगा देंगे। हैं? हम जो कह रहे हैं आतिशबाजी छोड़ेंगे। नहीं, आतिशबाजी भाई कानून के अनुसार ही तो चलोगे, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। तो आतिशबाजी में क्या टेम्परेचर आया ये बताओ आप। नहीं, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का तो पालन करेंगे आप। दरोगाजी क्या पागल हो गए? आचार संहिता हट गई। कहाँ हो गई? अभी शपथ ग्रहण तो आचार हुआ है। संहिता हट गई, चुनाव दूसरा हो गया, तो पता नहीं है कुछ भी। जब आदेश निकलेगा हम तो तभी मानेंगे आचार संहिता हट गई। तुम आदेश नहीं पता कुछ भी। हमें तो अभी कोई ऐसा मिला नहीं आदेश। आचार संहिता नहीं हटी है? अभी कहाँ हटी है? एमएलए वाली नहीं हटी है? अभी नहीं हटी है। इस बार आपका रहने का मन नहीं है? रहने का मन नहीं है आपको किसी भी? अरे भैया, ये कौन सी बात आ गई? चलो मैं तुम्हें कबूतर उड़वाता हूँ, उड़वाता हूँ जी, उड़वाता हूँ तुम्हें। वो इच्छा है, इसमें कौन बड़ी दरोगा जी जी, कल हमारा सहयोग करिए पूरा। नमस्कार साथियों, 27 मार्च 2022 से महंगी होने वाली हैं 3 चीज़ें। दोस्तों 6 महीने तक राशन फ्री मिलेगा। दोस्तों 27 मार्च से सिलेंडर, गैस सिलेंडर, हाँ दोस्तों गैस सिलेंडर सबसे महंगा हो गया। महीने में 5 बार लगातार राशन फ्री मिलेगा। दोस्तों पीएम मोदी ने की बड़ी लिस्ट जारी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोल और डीजल पर काफ़ी महंगाई हो सकती है। दोस्तों सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि किसानों की 27 मार्च से 2500 रुपये महीने किस्त कर दी गई है। 2500 रुपये, हाँ दोस्तों 2000 वाली 2500 रुपये प्रति महीने किस्त कर दी गई। अब 2500 रुपये का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि वालों के लिए 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गैस चूल्हे, गैस सिलेंडर पर काफ़ी महंगाई हो गई। गैस महंगी हो गई और डीजल पेट्रोल के दाम काफ़ी महंगे हो गए। दोस्तों हमारे चैनल का अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के कोटा समाचार में आपका स्वागत है। कोटा रावत भाटा में देवाडोन के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें वारदात के अहम सबूत भी मौजूद हैं। आरोपियों ने जिस सैलून में इस घटना को अंजाम दिया था उसके बाहर का यह वीडियो है जिसमें सभी आरोपी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा रहा है कि सभी आरोपियों के हाथ में डंडे लिए दुकान से बाहर निकल रहे हैं। इस घटना के समय किसी व्यक्ति ने यह वीडियो बना लिया था जो परिजनों ने पुलिस को भी दिया है। आरोपी इस घटना के बाद एक बार बाहर आते हैं, फिर दोबारा अंदर जाते हैं और उसके बाद एक साथ ही
बाकी सभी आरोपी बाहर निकलकर फरार हो जाते हैं। गौरतलब है कि सोमवार शाम को रावत भाटा में देवा गुर्जर का यह मामला सामने आया है। देवा कोटा के बोराबास का रहने वाला था, जो रावत भाटा में भी रहता था। इस घटना के बाद मंगलवार को देवा के समर्थकों ने कोटा में धरना प्रदर्शन किया, बोराबास में रोड जाम कर दिया। रोडवेज बस में आग लगाने के चलते पुलिस पर भी पथराव किया। मामले की जांच कोटा पुलिस से करवाने की मांग की गई है, जिसे पुलिस ने मान लिया है। तो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में घटित होने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।